या तो पुलवामा हमला तो एक साजिश थी, उस हत्यारा है मोदी है। सरकार या तो समय रहते हुए अपनी हटगिरी छोड़ दे, उसके लिए बेहतर होगा। तुम्हारी नीयत खराब है और इस नीयत को बहुत जल्दी किसान अब सुधार देगा। किसान और जवान अब साथ में। इस समय जो सरकार की स्थिति है छुछुंदर वाली है कि आज जब देश की मोदी जो तीनों काले कानून लाया है, आज देश की मिट्टी को जो बिक्री कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने किसान भाइयों के साथ, हमारे माता पिता जो किसान हैं, हम भी किसान हैं, तो उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े, उनका सहयोग करें। अब ये आंदोलन नहीं है कि जन क्रांति हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अगर दिल्ली में घुस जाए और मोदी सरकार के नेताओं को सर छुपाने के लिए जगह भी ना मिले। तो मोदी सरकार ये ना समझे कि किसान बुजुर्ग जो है कम पढ़ा लिखा है, तो उसके बच्चे तो हैं। सर, कभी देश की सरहदों पे आप लोग जो है निगरान बन के रहते थे, आज ऐसे क्यों नौबत आ गई कि आज आप लोग यहाँ सर्द रातों में दिल्ली की सरहदों पे खड़े हैं? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, जो सैनिक जो होता है वो तिरंगे के नीचे इसी चीज़ की कसम खाता है कि मैं अपने देश के लिए जीऊँगा, देश के लिए मरूँगा। और आज जब हम फौज से आ गए, रिटायर होके, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि आज जब देश की मोदी जो तीनों काले कानून लाया है, आज देश की मिट्टी को जो बिक्री कर रहा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने किसान भाइयों के साथ, हमारे माता पिता जो किसान हैं, हम भी किसान हैं, तो उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े, उनका सहयोग करें। पुलवामा में अटैक हुआ, उसके कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा बताया जा रहा है कि उनको पहले से पता था, उस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? क्योंकि चैट लीक हो रहा है अर्नब गोस्वामी का। चैट क्यों? इससे पहले तो आपने देख लिया, डीएसपी देवेंद्र सिंह सरेआम पकड़ा गया था उग्रवाद के साथ, जो उसी टाइम प्रेजेंट वो डीएसपी था और जमानत पे आज बाहर भी हो गया। तो पुलवामा हमला तो एक साजिश थी, उस हत्यारा है मोदी है, और उसी के बेस के ऊपर इसने सरकार बनाई थी। कहता है कि शहीदों के नाम पे, इन महामूर्खों को ये नहीं पता कि पैरामिलिट्री के अंदर शहीद का दर्जा भी नहीं है, आज तक उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला है। क्या लगता है सर, क्या निकलेगा हल? देखिए, अब ये आंदोलन ये ना समझे कि पंजाब के जो हिस्से से शुरू हुआ था, अब ये आंदोलन नहीं है कि जन क्रांति हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अगर दिल्ली में घुस जाए और मोदी सरकार के नेताओं को सर छुपाने के लिए जगह भी ना मिले, तो बेहतर यही होगा तीनों काले कानून वापस ले ले और एमएसपी का कानूनी दर्जा दे, और साथ में माफ़ी भी मांगे कि भाई हमने आपको परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। ये बड़े भोले किसान है, माफ़ कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। सरकार बता तो रही है ये जन क्रांति नहीं है, ये तो बरगलाए लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि ये कानून क्या होता है, किसानी क्या होता है, वो यहाँ के बैठ गए हैं। मैंने यही कहा ना कि ये लड़ाई किसान की अकेले की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो रोटी खाता है। जो व्यक्ति रोटी खाता है उस हर व्यक्ति की लड़ाई है। तो कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि किसान तो फिर भी अपना पेट भर लेगा। अगर इस तीनों कानून से अगर नुकसान है तो हर उस गरीब व्यक्ति को, मजदूर को नुकसान ज़्यादा है इससे। आज वो मजदूर समझ चुका है, इसलिए वो किसान के साथ खड़ा है। तो सरकार आके बात करे ना, सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं समझाते? हरियाणा में गए थे खट्टर साहब समझाने के लिए, क्या हुआ, क्यों नहीं पहुँच पाए? अगर इतने ही समझाने वाले थे तो। आपने हरियाणा की बात की, तो अमित शाह ने सारी रैलियां कैंसिल कर दी जो किसानों से बात करने के लिए महापंचायत गाँव जाकर करने वाले। किस मुंह से आए? अभी तो एक ट्रेलर दिखाया है, अभी 26 जनवरी आने दीजिए, कहीं दिल्ली छोड़ के ना भाग जाएं ये लोग। अच्छा, कहीं इनको दिल्ली में रहना मुश्किल कर दे। सरकार ने कहा था कि वो किसानों का विरोध नहीं था, वो तो मौसम खराब था इसलिए हम वहाँ गए नहीं खट्टर वाले पे। तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों कराई चढ़ोनी के ऊपर? आपने एफआईआर वापस ले लीजिए। आप एक तरफ तो आप एफआईआर दर्ज कराते हो कि किसानों ने विरोध किया, और दूसरी कह रहे मौसम खराब है। मौसम खराब नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है, और इस नीयत को बहुत जल्दी किसान अब सुधार देगा। किसान और जवान अब साथ में। देखो, वहाँ दुश्मन की हमें पहचान है, वहाँ पर हमें पता है कि सामने दुश्मन है, और यहाँ हमारे घर में दुश्मन है। तो इस लड़ाई थोड़ी ज़्यादा समस्या है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सामने दुश्मन हमें पता है। लेकिन अब जब घर में दुश्मन होता है तो उसको थोड़ा सा मारने में समय लगता है, लेकिन मारा वो भी जाता है। आप लोग फौजी भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार के नुमाइंदे जो है खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस देश के अंदर दुर्भाग्य देश है कि आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा ना दे पाए, और ये वही सरकारों में आज कौन लोग बैठे हैं जो जिस टाइम देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग अंग्रेज़ों की महारानी को सलामी दे रहे थे, जिनकी फ़ोटो आपने बहुत सी देखी है। तो इनसे और आशाएं भी हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ भी कहें, इसकी हमें कोई परवाह नहीं। देश जानता है कि हम कौन है। तो क्या लगता है, लगातार जो है बातचीत, लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं फिर और लोगों से बात करेंगे। बातचीत जो हो रही है सरकार और किसान के बीच में, सरकार भी अड़ी हुई है और किसान भी अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है हम 2 कदम भी पीछे, मतलब 2 कदम पीछे हट चुके हैं, अब किसान भाई का है कि वो पीछे हट जाए।
कहाँ हट चुकी है? एक सिर्फ जो है गुमराह किया गया है। सरकार कहाँ हटी? कोई बात नहीं, ये किसान वर्ग है। अब तो ये हमारी चुनी हुई सरकार है। ब्रिटिश के समय भी किसानों ने एक आंदोलन किया था और ब्रिटिश को झुकना पड़ा, जो कि हमारे अपने नहीं थे। ये तो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमने जिनको चुन के भेजा है। और हमने जिनको चुन के भेजा है, हम उनको सत्ता को भार भी करना जानते हैं। ज़्यादा हटबंदी ना दिखाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। पीयूष गोयल और ना मालूम ऐसे कितने जो है केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ खाना खाते हैं और कहते हैं कि ये कानून जो है वो सरकार ने जो है किसानों के लिए बनाया है। फिर ऐसी क्यों नौबत आ गई कि लगभग 60 दिन होने वाला है आप लोग का? खाना तो मोदी जी पाकिस्तान में भी बिरयानी खा के आते हैं, फिर उसको दुश्मन क्यों बता रहे हैं? उसको भी अपना कह दें कि वो भी मेरा ही भाई है। खाना इनका खाने का, खाना तो पता नहीं है कहाँ कहाँ खा लेते हैं। काले कानूनों के बारे के अंदर ये समझ रहे हैं कि किसान वो पहले का किसान है। मानते हैं हम किसान कम पढ़ा लिखा है, लेकिन किसान इतना सक्षम है कि आज जितने IAS जो IPS बैठे हुए हैं इनके चारों तरफ, वो किसान के ही बेटे हैं। उन्होंने अपना पेट काट काट के उनको पढ़ा लिखा के इसलिए वहाँ भेजा था कि ताकि वो सच्चाई, वो तो पढ़े लिखे हैं। तो मोदी सरकार ये ना समझे कि किसान बुजुर्ग जो है कम पढ़ा लिखा है, तो उसके बच्चे तो हैं। पुलवामा जी सर, NIA जो है कई जो है किसानों पे जांच कर रही है बाहरी फंडिंग का, कई पत्रकार भी उसमें शामिल है। ऐसे में क्या कहेंगे, क्या ये साजिश है या वाकई में कोई फंडिंग वंडिंग हो रहा है इधर? देखिए, ये अपने आप को बचने के लिए है और इसमें कोई फंडिंग नहीं हो रही है। अपने देश के अंदरूनी किसान ही कर रहे हैं। और अगर जो मान लीजिए, मैं ये भी बोलता हूँ, विदेश से भी फंडिंग हो रही है, तो उस फंडिंग से इस देश को क्या नुकसान है? विदेश से कोई भी धन अपने देश में आता है तो देश को कोई क्षति नहीं है और उससे देश मजबूत होता है। यदि हमारे देश से दूसरे देश में जा रहा है तो उसमें हमारे देश कमजोर होगा। क्या नहीं लग रहा है कि सरकार थोड़ी डर सी गई है किसानों से, इसलिए ऐसे जांच वगैरह करवा रही है, या क्या असलियत क्या है? नहीं, थोड़ी नहीं डर गई है, पूरा ही छटपटा रही है। थोड़ी डर जाने से तो काम चलता, पूरा छटपटा रही है और हाथ पैर मार रही है। लेकिन हाथ पैर मारने से भी अब ये बचने वाली नहीं है। इसको जाना है तो जाना है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि ऐसे आतताइयों को, आक्रमणकारियों को और ऐसे तानाशाहों को जाना ही पड़ा है। दुर्योधन गया, रावण गया, कंस गया, ब्रिटिश गए, मुगल गए, पूर्ववर्ती सरकारें गई, ये भी जाएगा। डरे नहीं, बहुत भयभीत है। और प्रमाण आज न्यायपालिका के गलियारे में छुपते फिर रहे हैं, आज बचने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनको कहीं शरण नहीं है। 1968 की फ्रांस की छात्र आंदोलन, एक हफ्ते में उसके राष्ट्रपति को ब्राजील जाना पड़ा। आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे झोला उठा के आए थे और झोला उठा के कहीं और ही जाएंगे। एक सवाल सर आखिरी, 19 को फिर से एक बार बैठक है, जहां पिछले 9 बार बैठकें हो चुकी है। कितनी उम्मीदें हैं किसानों को सरकार से इस बार? आप बताइए, एक बार दो अपने गार्जियन से पैसा मांगते, 2 बार कोई चीज, 3 बार फिर कहते जाने दो यार। कौन ऐसा करता है? जिसके पास खुद का विश्वास नहीं है या उस पर कुछ देने लायक नहीं है, उसके पास विश्वास ही नहीं है, कुछ देने लायक नहीं है, वो जो कारपोरेट घरानों के दबाव में है, वो जाती है, पूछती है अब क्या करें? बोला यार पुआली कर दो, बिजली कर दो। भाई कोई व्यापारी अपने व्यापार में पैसा लाए घाटा चाहेगा? कभी नहीं। उन्होंने चुनाव में जो पैसा खर्चा किया उसको कैसे लेगा? इसी बिल के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इस समय जो सरकार की स्थिति है छुछुंदर वाली है। जब सर्प छुछुंदर को अंदर ले लेता है, अगर बाहर निकलेगा तो अंधा हो जाता है, अंदर जाएगा तो मर जाएगा। ये सरकार वही हालत है, उसी लेके घूम रही है। और निश्चित रूप से ये जो है अब मरने वाली है, कारपोरेट घराने के बंधक में है ये, बिल्कुल।